धर्म अफीम है और ईश्वर महाझूठ है। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ प्रोलेटारिएट क्लास। धर्म गरीबों के लिए अफीम है, नशा है। जिस व्यवस्था में भीख लेने वाला ब्रह्मनुच और भीख देने वाला नीच इसी के पोषक बने हुए हैं। बुद्ध को और कबीर को गरीबों की प्रति दया थी, लेकिन दवा कार्ल मार्क्स मेरे पिता कहा करते थे। देवी देवता से सृष्टि नहीं बनी है, जो मार्क्स ने कहा, डार्विन ने कहा, बुद्ध ने कहा, सारे लोग कहे हुए हैं कि सारी सृष्टि पदार्थ से। हम लोग भी सिलेबस में पढ़े हैं, स्कूली पढ़ाई में पढ़े हैं, पदार्थ का न निर्माण होता है न पदार्थ का नाश होता है। जितना पदार्थ का निर्माण हुआ पदार्थ से सृष्टि बनी है। तो पदार्थ से जब हर चीज या पदार्थ से अलग हट के न कोई चीज का निर्माण हो सकता है, न कोई कुछ बोल सकता है, न सोच सकता है। तो पदार्थ पर हर चीज बना हुआ है। तो ईश्वर अगर बनाया तो इतना पदार्थ लाया कहाँ से? चांद सूरज सब पदार्थ से बना हुआ है। वनस्पति, जीव जंतु, घर द्वार, धरती, पानी सब पदार्थ है। पदार्थ का न कोई नाश कर सकता है न निर्माण। अगर ईश्वर है, ईश्वर ही बनाया, तो इतना पदार्थ लाया का? ईश्वर जो बना होगा उसमें जो पदार्थ मटेरियल लगा है, तो ईश्वर के बनने से पदार्थ था, तब न ईश्वर बना, तब न निर्माण किया। इसलिए पदार्थ सत्य है, ईश्वर झूठ है। टोटल लोग के मस्तिष्क में गोबर कोचे हुए है ब्राह्मणवाद। पत्थर दिखा दिया देवता, गोबर दिखा दिया देवता, लात धो आके पिया दिया, लिंग धो आके गोर लगवा दिया। जब इतना पाखंडी, इतना गिर जाएगा इंसान, तो उसका तो सोचने का विवेक खत्म हो जाएगा। यहाँ जाति जब तक रहेगी मार्क्सवाद नहीं आएगा। अम्बेडकर यहाँ बात सफल जब हो जाएगा तब मार्क्सवाद दौड़ के अपने आ जाएगा। जाति व्यवस्था जहाँ खत्म होगी, भेद तो जाति है। ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा मजबूत आधार वर्ण व्यवस्था है। तुलसीदास हमको नीच गिराने का ब्राह्मण यहाँ बात करता है, तो हम नीच गिरने के लिए पैदा लिए हैं। तो हम कहे ना कार्ल मार्क्स को अपना बूझेंगे, इसको अपना बूझेंगे। कार्ल मार्क्स मेरे भविष्य का निर्माण का बात उसने किया, और ब्राह्मणवाद हमारे भविष्य को की आने वाला पीढ़ी को भी रसातल में ले जाने के लिए बात किया। इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं अपना कार्ल मार्क्स को, लेनिन को, माओ से तुंग को अपना आदर्श मानता हूँ। जगदेव बाबू से भी बहुत पहले दुनिया, जिसमें भारत भी आता है, दुनिया के मजदूर एक हो, ये हम लोगों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। और इनका मकसद कि दुनिया के गरीब फले फूले, दुनिया के गरीब के बच्चे अच्छा जीवन जिए, अच्छा दुनिया को समझे। जब सूर्य के प्रकाश में आए, और सूर्य के प्रकाश में आने के बाद भी हम अंधेरे में भटकते रहें, तो ऐसी स्थिति से आगाह करने का काम मार्क्स ने कहा। और यहाँ के ब्राह्मणवादी लोग इसी व्यवस्था के तहत स्वर्ग का लालच, नरक का भय दे करके इसी मानव जाति का मतलब शोषण किया, लूट किया, नीच बनाया। इनके अनुयायी के रूप में हमारे जगदेव प्रसाद हुए। उसी भय पर लाइट, मार्क्स के भय पर लाइट से सभी प्रकाशित हम लोग हुए हैं। और हमारे पिता भी मार्क्स के विचार को 1933 में माने, मार्क्स लेनिन के विचार को मान लिए, और बराबर कहते थे कि बुद्ध को, कबीर को गरीबों की प्रति दया थी, लेकिन दावा कार्ल मार्क्स को। मेरे पिता कहा करते थे कि बुद्ध को और कबीर को गरीबों की प्रति दया थी, लेकिन दवा कार्ल मार्क्स। इतना शानदार का हमारे पिता कहा करते थे। और इस देश को तो नरक बना दिया ब्राह्मणवादी लोग कि मार्क्सवाद भी यहाँ लग नहीं रहा है इन लोगों को। बुद्ध नहीं लगे, कबीर नहीं लगे, इन लोगों का विचार कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मार्क्स को भी लोग निगल गए, बुद्ध को निगले से निगले, मार्क्स को भी निकल गए। क्योंकि यहाँ पूरा भारत में सारे बैकवर्ड गरीब ब्राह्मणवाद के गुलाम बने हुए हैं, समझे ना। और जिस व्यवस्था में भीख लेने वाला ब्रह्मनुच और भीख देने वाला नीच इसी के पोषक बने हुए हैं। यहाँ तक सूझता नहीं है, जिस देश में 7 लाख करोड़ रुपया मंदिर में चढ़ावना आता है, आज राम जन्मभूमि का, राम के मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री किया है। शर्म आना चाहिए। और विकसित भारत, और विकसित भारत कहने में लाज लगता है। इतना कर्जा से तुम लाद दिया, इतना कांग्रेस भी नहीं लादा था। दुनिया में कर्जा खाने में विकसित भारत है, लेकिन कर्जा देने में अविकसित है। जब आप इस तरीके का भाषण देते हैं या समाज में जागरूकता फैलाते हैं, तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये लोग कम्युनिस्ट लोग हैं, मार्क्सवादी हैं, वामपंथी हैं। तो क्या सर कार्ल मार्क्स भी ये जो धार्मिक बात है उसको नहीं मानते थे? उनका विचार क्या था? मार्क्स ने तो ब्राह्मणवाद के हर बुनियाद को उखाड़ने का काम किए। उन्होंने तो कहा कि धर्म अफीम है और ईश्वर महाझूठ है। उन्होंने इंग्लिश में भी कहा था, जिसका हम लोग धर्म अफीम कहते हैं, उन्होंने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ प्रोलेटारिएट क्लास। धर्म गरीबों के लिए अफीम है, नशा है। इसी के नशा के आड़ में नशा दे के इथर चढ़ा करके आदमी टांग काट लेता है, पेट डॉक्टर फाड़ देता है।
इसी तरह से यहाँ का बैकवर्ड ब्राह्मणवादी नशा में अपना सब कुछ लूटा रहा है माटी के मूर्ति पर। हमारे लिए जर्मनी में रहने वाला मार्क्स और रूस में न रहने वाला लेनिन, ये अगर गरीबों का हमारा कल्याण का बात करता है और यहाँ तुलसीदास हमको नीच गिराने का ब्राह्मण यहाँ बात करता है, तो हम नीच गिरने के लिए पैदा लिए हैं। तो हम कहे ना कार्ल मार्क्स को अपना बूझेंगे, इसको अपना बूझेंगे। कार्ल मार्क्स मेरे भविष्य का निर्माण का बात उसने किया और ब्राह्मणवाद हमारे भविष्य को की आने वाला पीढ़ी को भी रसातल में ले जाने के लिए बात किया। इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं अपना कार्ल मार्क्स को, लेनिन को, माओ सेतुंग को अपना आदर्श मानता हूँ। जो ईश्वर का एक कल्पना है कि ईश्वर ने दुनिया को क्रिएट किया, कि दुनिया कैसे बना के आता है, इनका क्या विचार था? अरे इनका तो शानदार का पदार्थ पर कसा हुआ इनकी बातें हैं। इनका डायलेक्टिकल मेटालिज्म पढ़ेंगे, द्वंदात्मक भौतिक बात तो सब ये सब देवी देवता से सृष्टि नहीं बनी है। जो मार्क्स ने कहा, डार्विन ने कहा, बुद्ध ने कहा, सारे लोग कहे हुए हैं कि सारी सृष्टि पदार्थ से। हम लोग भी सिलेबस में पढ़े हैं, स्कूली पढ़ाई में पढ़े हैं, पदार्थ का न निर्माण होता है न पदार्थ का नाश होता है। जितना पदार्थ का निर्माण हुआ पदार्थ से सृष्टि बनी है, तो पदार्थ से जो हर चीज, पदार्थ से अलग हट के न कोई चीज का निर्माण हो सकता है, न कोई कुछ बोल सकता है, न सोच सकता है। तो पदार्थ पर हर चीज बना हुआ है। तो ईश्वर अगर बनाया तो इतना पदार्थ लाया कहाँ से? ये चांद सूरज सब पदार्थ से बना हुआ है। वनस्पति, जीव जंतु, घर द्वार, धरती, पानी सब पदार्थ है। पदार्थ का न कोई नाश कर सकता है न निर्माण। अगर ईश्वर है, ईश्वर ही बनाया, तो इतना पदार्थ लाया का है। ईश्वर जो बना होगा उसमें जो पदार्थ मटेरियल लगा है, ईश्वर के बनने से पदार्थ था, तब न ईश्वर बना, तब न निर्माण किया। इसलिए पदार्थ सत्य है, ईश्वर झूठ है। भारत में क्यों असफल रहा मार्क्सवाद? क्योंकि यहाँ के टोटल लोग के मस्तिष्क में गोबर कोचे हुए है ब्राह्मणवाद। पत्थर दिखा दिया देवता, गोबर दिखा दिया देवता, लात धो आके पिया दिया, लिंग धो आके गोर लगवा दिया। जब इतना पाखंडी, इतना गिर जाएगा इंसान, तो उसका तो सोचने का विवेक खत्म हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने चलाया है। इसको मार्क्स नहीं मानते थे, मैं भी नहीं मानता हूँ। अभी सर भारत में कौन सा वाद सफल होगा? अभी और यहाँ तीन व्यवस्था है। यहाँ अम्बेडकरवाद और अर्जकवाद चलेगा। यहाँ अम्बेडकर जगदेव का बात चलेगा, ललई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा जो अर्जक संघ बनाए। यहाँ जाति जब तक रहेगी मार्क्सवाद नहीं आएगा। तो इनका उपाय अम्बेडकरवाद है, अर्जकवाद हाँ है? हाँ, अम्बेडकर यहाँ बात सफल जब हो जाएगा तब मार्क्सवाद दौड़ के अपने आ जाएगा। जाति खत्म होगी तब? हाँ हाँ, जाति व्यवस्था जहाँ खत्म होगी, भेद तो जाति है। ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा मजबूत आधार वर्ण व्यवस्था है। जाति 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 का मतलब क्या है? जाति जता के मोर, आपस में लड़, कोईरी बा, कुर्मी बा, कानू बा। आज राजनेता सब ना दुकानदारी खोल ले बा। कुर्मी के पार्टी बा, माझी के पार्टी बा, यादव के पार्टी बा, मलाह के पार्टी बा। जाति के आधार पर नहीं दुकानदारी चलित है। इसलिए अर्जक संघ जाति को नहीं मानती है, इन नेताओं को भी हम नहीं मानते।